लेकिन फैशन रिटेल स्टोर चलाने वाली कंपनी बाजार स्टाइल का आईपीओ आज से खुला है। आईपीओ का प्राइस बैंड 370 से 389 रुपए प्रति शेयर के बीच है। आईपीओ के जरिए 835 करोड़ रुपए जुटाई कंपनी के आईपीओ और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के एमडी श्रेयस सुराना सर। श्रेयस सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो शुभकामनाएं आपको आपके आईपीओ को लेकर भी, और जो सिचुएशन देखने को मिल रही है, जिस तरह से आपके नंबर्स मैंने देखे, एक अच्छे अपटिक भी आते हुए दिखाई पड़े हैं विद टाइम। पहली चीज़ तो आपसे ही मैं जानना चाहूँगा कंपनी के कारोबार को लेकर, आप क्या डिटेल है कंपनी के कारोबार की, और क्योंकि आप वेस्टर्न जोन में मेजरली माफ़ कीजिए ईस्टर्न जोन में ज़्यादा आपकी मौजूदगी है, सो ईस्टर्न जोन के अलावा आप कौन कौन सी एरियाज़ में एक्सपैंड कर रहे हैं, वहाँ किस तरह की सिचुएशन है सो फार? सुमित जी, थैंक यू सो मच कि आपने हमें अपने शो में बुलाया और हमारी कंपनी के बारे में के लिए बताने के लिए। आप हमारी कंपनी जो है ईस्ट इंडिया में मौजूद है। हमने 2013-14 में अपनी कंपनी की शुरुआत की थी 2 शोरूम से आपके बंगाल के अंदर में, और आज FY 24 के अंदर में हमारे पास 162 दुकान है 146 सिटीज के अंदर में, और लगभग 14,60,000 स्क्वायर फीट का रिटेल स्पेस है। बेसिकली हमारा फॉर्मेट क्या है कि हम लोग टियर 2, टियर 3, टियर 4 के अंदर एरियाज में स्टोर्स करते हैं। हम लोग जिस स्टेट में जाते हैं वहाँ पे डीप जाते हैं, इसे हमें बोलते हैं क्लस्टर बेस्ड अप्रोच। क्लस्टर बेस्ड अप्रोच में हम लोग क्या कर रहे हैं कि टियर 2, टियर 3, टियर 4 में जा रहे हैं, जहाँ की बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज मार्केट है और वहाँ पे बहुत स्कोप है ऑर्गेनाइज पेनिट्रेशन का। वहाँ पे दुकान खोलते हैं, एसी लगा के ट्रायल रूम की फैसिलिटी देते हैं कस्टमर को बहुत वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट देते हैं और संग में फैशन देते हैं। हमारे पास 57 लोगों की खड़ी टीम है जो दिन रात मेहनत करती है बाइंग में, सोर्सिंग में, डिजाइनिंग में। तो इस तरह का पूरा हम लोग एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिससे कि हम लोग उनका असॉर्टमेंट प्रॉपर बना पाए। और गोइंग फॉरवर्ड जो ये एरियाज है, यहाँ पे अभी भी बहुत ज्यादा स्कोप है क्योंकि हमने अभी कुछ भी नहीं किया है। हम लोग लास्ट 6 साल में FY 17 से FY 24 में आप देखोगे तो हम लोग 26% की कैगर 26.8% की कैगर रेवेन्यू ग्रोथ पे हमने ग्रो किया है, एंड लास्ट 3 साल में 32% की रेवेन्यू कैगर ग्रोथ पे ग्रो किया है। तो हमारा इंटेंट वही रहेगा कि गोइंग फॉरवर्ड हम लोग इसको ट्राई करेंगे, ये नंबर्स को अचीव करें। तो श्रेयस सर, दो तीन चीज़ें और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि जो आप रिसेंटली फंड रेज कर रहे हो उसमें कुछ OFS है और कुछ फ्रेश इशू भी है। जो फंड रेजिंग है उसका इस्तेमाल किस तरह से आप कर रहे हो? मेजर आपका रेवेन्यू उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से है, लेकिन आप लोग आंध्रा, उत्तर प्रदेश, बाकी एरियाज़ में भी मौजूदगी आपकी है। जो नेक्स्ट लैग ऑफ एक्सपेंशन है वो आप किस तरफ आता हुआ देख रहे हो? तो सबसे पहले तो हमारा जो प्राइमरी राउंड हो रहा है वो पूरा पूरा डेट रिपेमेंट के लिए हो रहा है। जो हमारे इंटरेस्ट कॉस्ट जो भी जा रहे हैं, हमारे लगभग 13 करोड़ का इंटरेस्ट कॉस्ट रहा है इस साल के लिए, जो हम लोग डेट रिपेड कर देंगे तो इसका सीधा बेनिफिट हमें पैक पे मिलेगा। और हमारी एक्सपेंशन प्लान के अंदर आप देखोगे तो हमारे अभी है ना, हमने 2 पार्ट में कंपनी को डिवाइड कर रखा है। एक है कोर स्टेट हो गए हमारे बंगाल, उड़ीसा, बिहार और आपके असम। ये 4 स्टेट है जहाँ पे हम लोग आगे इंटेंट और ग्रो करने का करेंगे, और इसके अलावा झारखंड और यूपी, ये हमारे 2 स्टेट है जो फोकस स्टेट्स है, जहाँ पे हमने लास्ट 1 डेढ़ साल से अपनी जर्नी काफी अच्छी तरह से शुरू कर दी। तो टारगेट रहेगा इसी स्टेट्स के एक्सपेंड करना। ओके, इसके तो अलावा श्रेयस सर, दो चीज़ें और। कोविड के बाद, क्योंकि जो मैं नंबर पढ़ रहा था, कोविड के बाद एक मेजर वहाँ पर डैमेज आया था, और उसके बाद आप लोग ने बहुत स्ट्रांगली कम बैक किया। मतलब कहीं मैंने ये भी पढ़ा कि आप लोग फास्टेस्ट ग्रोइंग फैशन रिटेलर हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर। अभी की सिचुएशन सिनेरियो कैसी है, और सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, क्योंकि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ पर ज़्यादा अच्छे फुटफॉल्स आते हैं, उसके लिए किस तरह की तैयारी मान के चले हम? नहीं, जैसे आपने कहा, हम लोग FY 17 से FY 24 में हम लोग फास्टेस्ट ग्रोइंग वैल्यू रिटेलर रहे हैं। हमारा लार्जेस्ट रिटेल फुटप्रिंट है ईस्ट इंडिया के अंदर, आज के डेट के अंदर में। और अभी तक जैसे जो लग रहा है, हमें माहौल लग रहा है फेस्टिव की तैयारी जो लग रहा है, मार्केट हमें अच्छा लग रहा है। हम लोग फेस्टिव की पूरी तैयारी करते हुए चल रहे हैं। और लास्ट ईयर में हमने 9.54% की L2L ग्रोथ दी थी, मतलब पुराना स्टोरों में हम लोग 9.5% की ग्रोथ ली थी सेम स्टोर की सेल ग्रोथ के अंदर में। तो हमें इंटेंट लग रहा है कि हम लोग, ये नंबर एक अच्छा नंबर है जो हमें इंटेंट लग रहा है कि ये अचीवेबल हो सकता है। सर, फर्दर अगर मैं रेवेन्यू ब्रेकअप देखूँ, क्योंकि कहीं पे ये भी मैंने पढ़ा है कि जो आपके ब्रांडेड जो प्रोडक्ट्स हैं उससे 37 या 40% के आसपास के रेवेन्यूज़ आप शायद जनरेट करते हो। अगर आप उसका एक बाइफर्केशन दे पाओ मुझे कि किस तरह के रेवेन्यू ब्रेकअप रहते हैं आपके स्टोर वाइज।
38% हमारा रेवेन्यू प्राइवेट लेबल से आता है, जो कि 10 ब्रांड लेबल्स हैं हमारे, जो एक्सक्लूसिवली हमारे यहीं पे मिलते हैं, जो हम ही मैन्युफैक्चर करवाते हैं मैन्युफैक्चरर लोगों से। और वो 10 लेबल में हमारे पास जैसे एक स्क्वायर अप एक लेबल है, जो कि मेंस और बॉयज सेक्शन के अंदर में है, जिसकी रेवेन्यू 112 करोड़ की है FY 24 के अंदर में। इसी तरह से हमारे पास में अवाया करके है, जो एथनिक में है वुमेन्स कैटेगरी के अंदर में, जिसकी रेवेन्यू भी आपके लगभग 70 करोड़ के आसपास की है। तो इस तरह से हम लोग लेबल को डिजाइन कर रहे हैं। ये लेबल एक्सक्लूसिवली हमारे लिए हमें बनते हैं, हम ही इसकी डिजाइनिंग करते हैं और इसके थ्रू हम लोग ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंशन करते हैं। लास्ट 3 साल में हमने जी 64% की कैगर पे इसे ग्रो किया है, जो कि हमारे मार्जिन एक्सपेंशन में आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि मार्जिन भी हमने काफ़ी अच्छा एक्सपेंड किया है। तो इस सेगमेंट में ज़्यादा मार्जिन है आपके बाकी एरियाज के कंपैरिजन में? आप बोल सकते हो थोड़ा-सा मार्जिन ज़्यादा है। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया श्रेयस सर, हमारे साथ अपना समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और नंबर्स पे और डिटेल्स पे हमसे चर्चा करने के लिए। और एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं आपके आईपीओ के लिए। आईपीओ की तमाम डिटेल एक बार फिर से स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेगी, किस तरह की आईपीओ है। आज से आईपीओ खुला है, 3 सितंबर तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड आपके सामने 370 से 89 के बीच में, ₹5 का फेस वैल्यू है और 833 करोड़ रुपए का टोटल इशू साइज में। फ्रेश इशू 148 करोड़ रुपए है और ओएफएस के जरिए 687 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी को रेज करने की योजना है। लॉट साइज और बाकी डिटेल जो है वो आप ऑलरेडी देख पा रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे और कुछ और अहम खबरें उनके ऊपर ही बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के उस पर।